Very good morning, students. Today we shall start our first chapter of English book An Alien Hand. The chapter name is The Tinny Teacher. तो जो टिनी है, टिनी का मतलब होता है नन्हा, बहुत ही छोटा। टीचर यानी शिक्षक, यानी कि बहुत ही छोटा, बहुत ही नन्हा सा एक शिक्षक। तो इसमें क्या है, ये एक चींटियों की कहानी है कि चींटी किस प्रकार से हमें कुछ सिखाती है, अनुशासन में रहना, कर्तव्य निष्ठा एवं मेहनत करना। तो इस पूरे पार्ट में यह बताया गया है। तो जैसे ऊपर की हेडलाइंस दी गई है इसमें रेड कलर से देखिए। दो सो वेरी स्मॉल द आंट इज़ अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। भले ही चींटियाँ बहुत छोटी होती हैं, परंतु वह इतनी ज़्यादा बुद्धिमान होती है, मतलब उनकी बुद्धिमानता का और उनकी मेहनत का को बिल्कुल हम काउंट नहीं कर सकते, उनकी बिल्कुल गिनती नहीं कर सकते। वो इतनी ज़्यादा टैलेंटेड होती हैं, बुद्धिमान होती हैं। अमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट आंट इज़ ब्लैक और रेड। तो इतनी सारी चींटियों के प्रकार के बीच में जो चींटियाँ सामान्य होती हैं वो होती हैं आपकी काले रंग की चींटी और लाल रंग की चींटी। आंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड आंट हिल्स। तो जो चींटियाँ अपने घर में आरामदायक रूप से रहती हैं, उनके घर को कहते हैं हम आंट हिल्स। आंट हिल्स अगर हिंदी में कहेंगे तो उसको बाम्बी या टीला भी कहते हैं। तो इसमें कवि कहता है, राइटर जो है, नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। चलिए आप उस कीड़े मकोड़े का नाम बताइए जो सबसे छोटा होता है। एंड द वाइजेस्ट, और वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी होता है। इज़ इट द फ्लाई, क्या वह मक्खी है? नहीं। इट इज़ नॉट, वह मक्खी नहीं है। इट इज़ द मॉस्किटो, क्या वो मच्छर है? नहीं, वह मच्छर भी नहीं है। तो वो जो है वो सबसे कॉमन हमारा कीट पतंगा होता है, वो होता है हमारा चींटी। तो चींटी के बारे में इस पूरी कहानी में बताया गया है। तो क्या बताया गया है वो है, देखो, चींटी एक ज्ञानवर्धक और एक अनुशासनशील कीट है, जिससे हमें सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार वो मेहनत करता है। चींटियाँ हमारे आसपास रहने वाले जीवों में से सबसे छोटी होती है और वह बुद्धिमान भी बहुत होती है। जो चींटियों के पास अपना एक फीलर या एंटीना टाइप का होता है, जिससे चींटियाँ आपस में बात करती हुई और सूचनाओं को आदान प्रदान करती हुई हमेशा एक लाइन में चलती रहती हैं। आप देखेंगे ये एक लाइन चल रही है, बिल्कुल चींटियाँ आपस में मिलती हैं तो एक दूसरे टच होती हैं, वो उनका एंटीना से अपनी सूचना का आदान प्रदान करती हैं और सीधे एक लाइन में चलती रहती हैं। तो उनमें से कुछ लाल चींटियाँ होती हैं और कुछ काली चींटियाँ होती हैं। अब बात करते हैं कि चींटियों का घर कैसा होता है। ये देखिए, आप देखेंगे चींटियों का घर कैसा होता है। इसको हम बाम्बी या टीला कहते हैं। ये चींटियाँ अपना जो बाम्बी होती है वहाँ पे रहती हैं। प्रत्येक बाम्बी में सैकड़ों कमरे होते हैं, मतलब छोटे 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 घर होते हैं, उनके अंदर से कमरे होते हैं। इनमें से कुछ कमरों में रानी चींटी रहती है और वह अंडे देती है, और कुछ कमरे नई चींटियों के लिए होते हैं। नई चींटियाँ यानी कि जो नई नई पैदा हुई होती हैं उनको ग्रब कहते हैं हम। तो कुछ वर्कर चींटियाँ यानी कि जो कामकाज करने वाली चींटियाँ होती हैं, उनका कमरा अपना अलग होता है। वो अधिकतर समय भोजन की तलाश में बिताते हैं, और कुछ कमरे भोजन के भंडार के लिए होते हैं। यानी कि कुछ कमरे जो अब देखेंगे इसमें कुछ कमरों में खाना अपना स्टोर करती हैं वो। और कुछ चींटियाँ सैनिक चींटियाँ होती हैं जो कहीं भी भोजन की तलाश में नहीं जाती हैं, बल्कि वो जो कमरे में भोजन पड़ा होता है उसी की वो रक्षा करती हैं। तो कोई भी शोल्डर या सैनिक चींटी इधर उधर नहीं जाती हैं, और दो सबसे अच्छी बात यह है कि सब साथ रहती हैं और एक दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंचाती हैं। यही इनमें सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है कि इतना घनिष्ठ परिवार होने के बाद भी ये एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाती है। अब आती है बात रानी चींटियों की। अब देखेंगे रानी चींटियों की जो बात होती है, तो रानी चींटी अपने कॉलोनी की, अपनी जो पूरा इतना बड़ा परिवार होता है उसकी वो मुखिया होती है, उसकी वो माँ होती है।
वो करीब 15 साल तक ज़िंदा रह सकती है और उसके 2 पंख भी होते हैं। आप देखेंगे जो रानी चींटी होगी उसके 2 पंख भी होती है, जिसे वो अपनी शादी के बाद यानी कि जब उसका विवाह हो जाता है तो उसके बाद वो उन पंखों को हटा देती है। और उसके बाद जब वो मेल आंट की तलाश करती है यानी कि जो नर चींटी होती है उसकी तलाश करती है, तो उसके बाद वो अपने पंखों को हटा देती है और फिर सिर्फ़ और सिर्फ वो अंडे देती है। अब चींटियों के बच्चे कैसे होते हैं देखिए। अंडों से चींटियों के बच्चे को ग्रब कहते हैं। जब वो निकलते हैं तो उसकी रक्षा जो सैनिक चींटियाँ होती हैं वो करती हैं, और जो वर्कर चींटियाँ होती हैं, जो कामकाज करने वाली चींटियाँ होती हैं, वो उसे खाना खिलाती हैं, साफ़ करती हैं और हवा व्यायाम आदि में घुमाने के लिए बाहर भी ले जाती हैं। तो 2 से 3 हफ्ते लगते हैं छोटे ग्रब को कोकून बनने में। तो 2 से 3 हफ्ते बच जाते हैं। इसके बाद वह चींटियाँ ट्रेनिंग करने लगती हैं। तो उसके बाद कुछ हफ्तों बाद वो पूर्ण तरह चींटी बन जाती हैं। तो अब जब देखेंगे, आप देख रहे हैं ग्रब ग्रब में से चींटियाँ निकल रही हैं। उसके बाद क्या होता है कि चींटियों के अलावा इनके घर में कुछ अन्य जीव भी रहते हैं। जैसे चींटियों के घर में कुछ अन्य जीव जो रहते हैं, बीटल्स यानी कि एक प्रकार का एक कीट पतंगा होता है ये भी। लेज़र ब्रीड्स ऑफ आंट्स एक दूसरे प्रकार की चींटी होती है। और ग्रीन फ्लाई इनमें से कुछ चींटियाँ जो होती हैं ग्रीन फ्लाई होती हैं। जो ग्रीन फ्लाई का मतलब होता है कि वो कुछ खुशबू उनके घर के अंदर छोड़ती हैं। और कुछ जो चींटियाँ होती हैं वो स्वीट जूस यानी कि कुछ मीठा रस अंदर देती हैं, ताकि जो खाना पीना उनका जो रहे वो सब अच्छा रहे। और जो ग्रीन फ्लाई होती हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि उनको वो मधुरस का सेवन कराती रहती हैं, इसीलिए वह अंदर रहती हैं उनके। तो ये सब अन्य चींटियाँ भी उनके साथ रहती हैं, परंतु वह कभी लड़ती नहीं हैं। तो चींटियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए इस पार्ट में कहा गया कि टीनी टीचर हमारी एक प्रकार से नन्हा शिक्षक भी है। चींटियाँ हमारी एक शिक्षक भी हैं। तो चींटियों से हमें हार्ड वर्क यानी कि मेहनत करने का ज्ञान मिलता है। सेंस ऑफ ड्यूटी, हमें किस प्रकार से कर्तव्य निष्ठा अपना कर्तव्य करना है। डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन में किस प्रकार से रहना है, यह सब हमें चींटियाँ सिखाती हैं। इसीलिए वह अपनी जगह को बिल्कुल साफ़ सुथरा एकदम कतारबद्ध रखती हैं। तो ये जो पूरा पार्ट था उसका हिंदी सार एक नन्हा शिक्षक चींटी के रूप में बता दिया गया है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं याद करेंगे।